इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। आम लोग और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों के नाम राशन कार्ड के हटाए गए हैं। ये आरोप जबलपुर में आम आदमी पार्टी ने लगाए हैं। आम आदमी पार्टी के नजीर खान और उनके कार्यकर्ताओं ने इस मामले को लेकर पार्टी ने आंदोलन शुरू कर दिया है। लगातार नजीर खान जनता की आवाज को उठाते रहे हैं। गुरुवार को पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस मामले को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि पात्र लोगों के नाम सूची से हटाकर उनको उनके हक से महरूम किया गया है। आलम यह है कि पात्र लोग न राशन ले पा रहे हैं, वहीं पॉइंट ऑफ सेल मशीन में विसंगतियों के चलते बहुत से लोग राशन से वंचित हो गए हैं। पार्टी ने प्रशासन से पात्र लोगों के नाम सूची में फिर शामिल करने की मांग की है और इस मांग को लेकर उसने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन दिया है कि जो बंद पड़े हैं राशन कार्ड, वो राशन कार्ड जल्द से जल्द चालू हों और जो राशन कार्ड लिंक नहीं हो पा रहे हैं वो फिंगरप्रिंट से, तो वो फिंगरप्रिंट मशीनें भी कहीं कहीं ख़राब चल रही हैं और उस वजह से पब्लिक, लेडीज़, बच्चे, आदमी परेशान हो रहे हैं। जिनके पास किराया नहीं है वो कहाँ से कलेक्टर के चक्कर मारेंगे, कलेक्ट्रेट का चक्कर मारेंगे कि राशन दुकान का चक्कर मारेंगे। राशन दुकान वाले भी बहुत भाव खाते हैं, ज़रा सा कुछ नहीं आता तो बेचारे पीछे लाइन में कर देते हैं। लेडीज़ से परेशान हो रही हैं, छोटे छोटे से बच्चों को लेके बेचारी यहाँ वहाँ परेशान होती है, ना उनके पास कोई सुविधा है ना कुछ है। और इस चीज़ को लेके हम लोगों ने आज फिर ज्ञापन दिया है, जल्द से जल्द उस गरीबों के राशन कार्ड बने। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने आज होटल संचालकों के साथ बैठक कर इस बात पर विचार विमर्श किया कि किस तरह होटलों का संचालन शुरू होगा। गौरतलब है कि इसी माह से विवाह शुरू हो रहे हैं, तो होटलों की बुकिंग शुरू होने वाली है। अलग अलग सेक्टरों से हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं। अभी उद्योग विभाग वालों को हमने कल बुलाया था, उनसे टूरिज्म वालों से भी मुद्दे पे बात की थी। आज हम होटल उद्योग से जुड़े हुए जितने भी मेन लोग हैं 3 बजे उनको भी बुलाया है, उनसे भी चर्चा कर रहे हैं कि उनके इश्यूज़ क्या हैं, उनका इश्यूज़ को सॉल्व करने में हम कितनी मदद कर सकते हैं ताकि इकोनॉमी जो है वो पूरी तरह से पटरी पे आए और उसमें पर्यटन का भी बहुत बड़ा रोल है। शहर के कांग्रेसियों ने आज प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह की जयंती मनाई। इस अवसर पर कांग्रेसियों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण किया और श्रद्धासुमन अर्पित किए। सूरज चांद रहेगा, अर्जुन सिंह जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, अर्जुन सिंह जी का नाम रहेगा। सभी कांग्रेस जनों ने आज उनकी जयंती पर यह संकल्प लिया कि जिस प्रकार उन्होंने मध्य प्रदेश और देश के लिए अपना कार्य किया है, उसी प्रकार हम सभी कांग्रेस जन उनसे एक संकल्प लेते हुए पूरी कांग्रेस को एकजुट करते हुए मध्य प्रदेश में और पूरे देश में कांग्रेस का शासन फिर से वापस लाएंगे। इसी संकल्प के साथ आज हम लोगों ने उनको पुष्पांजलि अर्पित की। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल में पेट्रोल मैनों से 16 से 20 घंटे की शीतकालीन गश्त कराई जा रही है, जो अमानवीय है। पेट्रोल मैनों के साथ जबलपुर मंडल रेल प्रशासन द्वारा की जा रही अमानवीयता के विरोध में पश्चिम मध्य रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन ने डीआरएम कार्यालय में विरोध प्रदर्शन कर यह तुगलकी फरमान वापस लेने की मांग की। जानकारी के अनुसार पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत 3 रेल मंडल है, लेकिन यहां पर अलग अलग मंडलों में अलग अलग नियम चलते हैं। ऐसा ही मामला इंजीनियरिंग विभाग में सामने आया है, जहां पर भोपाल और कोटा मंडल में पेट्रोलिंग स्टाफ के लिए ड्यूटी के अलग नियम है, जबकि यहां पर मुख्यालय है जबलपुर में अलग। यहां पर पेट्रोल मैनों से 16 से 20 घंटे की शीतकालीन गश्त कराई जा रही है, जिससे आक्रोश फैल गया है। हर जुल्म की टक्कर में एकता जिंदाबाद, रेल कर्मचारी एकता जिंदाबाद, लाइट ड्यूटी बंद करना नहीं चलेगा, रेल कर्मचारियों की छटनी नहीं चलेगी, अरे ये 55-33 नहीं चलेगा। डबल ट्रैकमैन, डबल पेट्रोलमैन चलाए जाएं। पिछले साल तक हमेशा डबल चलते रहे हैं। 2 लोग रहते हैं तो आपस में बातचीत करते हुए ट्रैक की सुरक्षा करते हैं। अगर ये सिंगल चलाते हैं तो कर्मचारी अपनी सुरक्षा देखेगा या ट्रैक की देखेगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत इसमें पैदा हो रही है और मंडल प्रशासन से हमने मांग की है कि आप डबल पेट्रोलमैन कर दीजिए। अगर 1 हफ्ते के अंदर इन्होंने हमारी बात को नहीं माना, डबल पेट्रोलमैन नहीं किए, तो निश्चित मानिए कि हम पूरे मंडल में रेल का चक्कर जाम करेंगे। त्योहारों का मौसम शुरू होते ही बाजार में असली नकली की भरमार है। खुआ व्यापारी संघ आज उन्होंने बताया कि नकली खुआ भी आ रहा है। खुआ व्यापारी संघ के अध्यक्ष सत्येंद्र जैन ने कहा कि नकली और असली खोए की पहचान आसानी के साथ हो जाती है। हम व्यापारी बाजार में लाने से पहले खोए की जांच परख कर ही ले जाते रहे हैं। व्यापारियों ने आज मौके पर रसायन मिलाकर खोए की जांच भी करके दिखाई। खोए की पहचान के लिए हम लोग आयोडीन टिंचर का इस्तेमाल करते हैं प्रथम दृष्टि में। इसको हम लोग इस्तेमाल के लिए ऐसा करते हैं कि अगर इसको टिंचर को डालेंगे तो खोआ सही रहेगा, तो उसमें कालापन नहीं होगा, और गड़बड़ रहेगा तो कालापन आ जाएगा।
ये देखिए, ये ज्यों का त्यों है पूरा। ओरिजिनल के कलर है ये। इसी में कुछ अगर मिल जाएगा तो उसका खोवा कलर काला हो जाएगा। ऐसा भी आप हम इसमें केमिकल को डालेंगे, केमिकल को डालने के बाद इसका रंग काला पड़ जाएगा। ये देखिए, ओरिजिनल और ये दोनों में आप अंतर देखिए। आटा आजाद दूसरा वो दिखाते हैं तो आपको असली और नकली की पहचान स्वतः हो जाएगी। यानी हमें सरकारी लैब में आने की आवश्यकता नहीं। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। होटल गौरीश्री, भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जबलपुर नगर निगम कार्यालय में चाकू लेकर पहुंचे 2 युवकों को पुलिस ने दबोच लिया है। दरअसल ओमती पुलिस को खबर मिली थी कि परिसर में 2 लोग चाकू के साथ पहुंचे हैं। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए अभिषेक और सचिन नामक दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपी बटन वाले चाइना चाकू के साथ पकड़े गए हैं और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। नगर निगम कैंपस के भीतर से 2 लड़के सचिन और अभिषेक को चाइनीज चाकू के साथ पकड़ा गया था, जिनके विरुद्ध 25 सामसठ की कार्रवाई की गई है। आज उनको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। कितने चाकू हैं? 2 चाकू थे, चाइनीज चाकू हैं, वो बटनदार। आर्मी क्षेत्र में तेंदुए की मौजूदगी से सैन्य जवानों और उनके स्वजन के जीवन को खतरा है, इसलिए सेना पुलिस यही मानकर क्षेत्र की गश्त कर रही है। इन जवानों ने शुक्रवार को तड़के 4:30 बजे एक एसटीसी में घनी झाड़ियों के बीच कोई हरकत होते देखी। सेना पुलिस के झोड़ियों के और बढ़ते ही तेंदुआ मौके से भाग निकला। सैन्य प्रशासन ने इस घटना की तत्परता से वन विभाग को खबर दी। वन विभाग कंट्रोल रूम से बताया गया कि तड़के एक एसटीसी कैंपस में तेंदुए के आने की खबर मिली। इसके बाद रेस्क्यू अमला मौके पर गया और एक एसटीसी सेंट्रल स्कूल के पास से झाड़ियों तक मुआयना किया। इस दौरान अमले को वन्य जीव की मौजूदगी के प्रमाण नहीं मिले। हालांकि वेटनरी कॉलेज कैंपस का तेंदुआ ही क्षेत्र में करीब 1 सप्ताह से मौजूद है। यह वन्य जीव एमईएस कैंपस एक एसटीसी और जीआरसी के बीच विचरण कर रहा है। जबलपुर से नागपुर होते हुए दक्षिण भारत की ओर जाने वाली ट्रेनों को अभी जबलपुर से इटारसी होते हुए नागपुर जाना होता है, लेकिन रेलवे ने तकरीबन 20 साल पुरानी जबलपुर बालाघाट नैनपुर परियोजना को पूरा कर लिया है। कमिश्नर रेल सेफ्टी ने भी इस ट्रैक से ट्रेनों का संचालन करने के लिए अपनी सहमति दे दी है। इस रूट के पूरा होने के बाद जब उत्तर भारत से जबलपुर होते हुए दक्षिण भारत जाने वाली ट्रेनों को जबलपुर से बालाघाट नैनपुर होते हुए ले जाया जाएगा। NH7 पर गत देर रात बरगी क्षेत्र के हुलकी रमनपुर में सड़क हादसे में पिता पुत्र सहित 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब टायर पंक्चर होने पर पिता पुत्र ट्रक की स्टेपनी बदल रहे थे। इसी दौरान पीछे से दूसरे ट्रक ने कुचल दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं टक्कर मारने वाले चालक को भी गंभीर हालत में मेडिकल पहुंचाया गया है, जहां गत सुबह उसकी भी मौत हो गई। आपको बता दें कि जिले में पिछले 36 घंटे में सड़क दुर्घटना से 5 लोगों की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश सरकार बदलने के बाद से अटका हुआ बिजली का नया टैरिफ लागू करने की तैयारी तेज हो गई है। 7% तक दरें बढ़ाई जा सकती हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है उपचुनाव हो जाना। दरअसल कोरोना काल के अलावा उपचुनाव होने के कारण सरकार भी नया टैरिफ लागू करने के पक्ष में नहीं बताई जा रही थी। 7 महीने तक मामला टलता रहा, सुनवाई भी नहीं हुई। अब उपचुनाव में सकारात्मक माहौल देखकर इस पर जल्द फैसला हो सकता है, जो कि बिजली उपभोक्ताओं के लिए भार बढ़ाने वाला होगा। वजह है कि सरकार आर्थिक संकट से जूझ रही है और इस साल 8 महीने में मध्य प्रदेश की तीनों बिजली कंपनियों को 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। जानकार बताते हैं कि पावर मैनेजमेंट कंपनी की ओर से तैयार कराई जा रही टैरिफ याचिका में इस बार औसतन 7% तक बिजली की दरें बढ़ाने की तैयारी है। इसके लिए प्रदेश की तीनों वितरण कंपनियों में लेखा जोखा मांगा गया है। उन्हें 30 नवंबर तक विद्युत नियामक आयोग के समक्ष याचिका दायर करना है। बकाया करों की वसूली के लिए जबलपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अमला तत्परता से जुटा हुआ है। अमले ने आज जोन क्रमांक 6 के बड़े बकायादारों के भवनों पर संपत्ति कुर्क करने नोटिस चस्पा किए हैं।
इसके बाद भी बकाया कर नहीं चुकाए गए तो संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह से अन्य जोन में भी कार्रवाई की जा रही है। बताया भी जा रहा है कि नगर निगम आयुक्त ने बड़े बकायादारों से करों की वसूली करने के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया है, जो शहर भर में घूम घूम कर वसूली कर रहा है। इसी कड़ी में आज 50 लाख रुपए से अधिक संपत्ति कर बकाया होने पर 6 भवनों में संपत्ति को कुर्क करने के नोटिस चस्पा किए गए। कार्रवाई के दौरान संभागीय अधिकारी सत्येंद्र चक्रवर्ती, राजस्व निरीक्षक अरविंद श्रीवास्तव, विमल नामदेव, ललित मेवारी, शेखलाल, ब्रजेंद्र दाहिया, जावेद खान उपस्थित रहे। और बुलेटिन के अंत में बात करेंगे कोरोना अपडेट की। जबलपुर में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 26 नए मामले सामने आए, जिन्हें मिलाकर जबलपुर में अब कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 12,969 हो गई है। वहीं कोरोना संक्रमण से 47 व्यक्तियों को डिस्चार्ज भी किया गया है, जिसके बाद तब कोरोना से ठीक होने वाले व्यक्ति 12,209 हो गए हैं। साथ ही जबलपुर का रिकवरी रेट भी बढ़कर 94.13% हो गया है। अर्थात कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 94.13% मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। विगत 24 घंटे में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 26 है। आज दिनांक तक कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 12,969 है। विगत 24 घंटे में डिस्चार्ज किए गए व्यक्तियों की संख्या 47 है, अर्थात 47 लोग 24 घंटे में स्वस्थ होकर घर गए हैं। आज दिनांक तक डिस्चार्ज किए गए कुल व्यक्तियों की संख्या 12,209 है, अर्थात 12,209 लोग कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं। हमारा रिकवरी रेट बढ़कर 94.13% हो गया है। विगत 24 घंटे में मृत व्यक्तियों की संख्या 2 है। आज दिनांक तक कुल मृत व्यक्तियों की संख्या 209 है। अभी वर्तमान में जो एक्टिव केस बचे हैं वो 551 हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।